नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपको पंखुड़ियाँ हिंदी पाठमाला 4 में। आज मैं आप लोगों के लिए पाठ 8 गिलहरी और कबूतर लेकर आई हूँ। पाठ 8 गिलहरी और कबूतर। इस कहानी के माध्यम से उन लोगों की बात करें जो अपनी जवाब के पक्के रहते हैं, फिर उनकी बात करें जो अपनी बात पर टिकते नहीं। ऐसे लोगों की छवि समाज में किस तरह की हो सकती है। इस कहानी का उद्देश्य यह समझाना है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गिलहरी और कबूतर के बीच क्या बातें हो रही हैं, आइए इस कहानी में सुनते हैं। सुदूर वन में एक नीम के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। उसकी एक मित्र थी गिलहरी। उन दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन कबूतर ने गिलहरी से कहा, चलो बहन, हम मिलकर खेती कराएं। जो भी पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी को कबूतर की बात बहुत पसंद आई। वह बोली, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि ऐसा कुछ करूं जिससे हमारे बच्चों को खाने पीने की समस्या न रहे। कबूतर को गिलहरी से इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं थी। उसने तो केवल सान मारने के लिए ऐसा कहा था। वह बोला, तू चल, मैं आता हूँ, हल बैल संग लाता हूँ, खाद पानी ले आता हूँ, खेत जोत कर देता हूँ। गिलहरी अकेले ही खेत जोत आई। कबूतर ने उसकी कोई मदद नहीं की। जब बीज बोने का समय आया तो गिलहरी ने फिर कहा, चलो भाई, अब तो चलो खेत में बीज बोआए। कबूतर फिर बोला, तू चल, मैं आता हूँ, बीज लेकर आता हूँ, साथ पूरा निभाता हूँ, फसल खूब उगाता हूँ। गिलहरी अकेले ही खेत में बीज बोआई। कबूतर केवल बातें करता रहा और वहीं बैठा रहा। थोड़े दिन बाद गिलहरी ने कहा, पौधे बड़े हो गए हैं, चलो खेत की निराई कराएं। फिर कबूतर बोलता है। कबूतर ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, खुरपी कुदाल लाता हूँ, साथ तेरा निभाता हूँ, खेत की निराई करता हूँ। गिलहरी खेत की निराई भी कराई। कबूतर पेड़ पर ही बैठा रहा और वहाँ से हिला तक नहीं। कुछ दिन के बाद फसल पककर तैयार हो गए। गिलहरी ने देखा कि चिड़िया अनाज उठा उठाकर घोंसले में ले जा रही है। उसने कबूतर से कहा, चलो मिलकर फसल काट आएं, वरना सारा अनाज खराब हो जाएगा। कबूतर बोला, ठीक है, तू चल, मैं पीछे पीछे आता हूँ। गिलहरी फसल भी काट आई और कबूतर वन में भी घूमता रहा। जब अनाज तैयार हो गया तब गिलहरी अपना हिस्सा खेत से ले आई, परंतु कबूतर का हिस्सा खेत में ही पड़ा रहा। कबूतर ने सोचा, अभी खेत पर कौन जाए, कल सुबह होते ही खेत से अपना हिस्सा ले आऊँगा। रात में खूब जोर से बारिश हुई। कबूतर के हिस्से का सारा अनाज पानी में बह गया। कबूतर पेड़ पर बैठा हाथ मलता रहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी का उद्देश्य यह समझाना है, जो आलसी होते हैं और दिखावे के लिए
तथा दूसरे पर अपना प्रभाव जमाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वे अपनी बात के पक्के नहीं होते, जो किसी काम की गंभीरता को नहीं समझते, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। वे जीवन में कभी सफल नहीं होते। वन में नीम के पेड़ पर एक कबूतर और एक गिलहरी के बीच गहरी मित्रता थी। कबूतर ने गिलहरी को खेती करने का सुझाव दिया। गिलहरी को यह विचार पसंद आया, वह तैयार हो गई, किंतु कबूतर तो केवल डींग मार रहा था। खेत के अकेले गिलहरी ने सारा काम किया। कबूतर उसकी मदद के लिए नहीं आया। बीज बोने के समय से फसल काटने तक कबूतर का रवैया वही रहा। फसल कट कर तैयार हो गई, गिलहरी अपना हिस्सा ले आई, पर कबूतर आलस्य के कारण खेत में फसल उठाने भी नहीं गया और बारिश में उसका हिस्सा बह गया। तो इस तरह बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आइए देखते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या है, आइए देखते हैं। गिलहरी, मित्रता, कबूतर, समस्या, मदद, खुरपी, कुदाल, निराई, घोंसले, हिस्सा, बारिश, पौधे। इस पाठ में हमें क्या नए शब्द मिले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। मित्रता, दोस्ती। निराई, पौधे के पास की घास निकालना। खेती करना, फसल उगाना। मदद, सहायता। खेत जोतना, हल चलाना। फसल, खेत की उपज। मुहावरा, मुहावरा हमारा क्या है? हाथ मलना, पछताना। तो बच्चों, हमारा मुहावरा क्या है? हाथ मलना, पछताना। आइए अभ्यास कार्य को देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कहता है। मौखिक प्रश्न, कबूतर कहाँ रहता था? हमारा उत्तर हुआ, कबूतर सुदूर वन में एक नीम के पेड़ पर रहता था। दूसरा ख प्रश्न, कबूतर की मित्र कौन थी? कबूतर की मित्र कौन थी? हमारा उत्तर होगा, कबूतर की मित्र गिलहरी थी। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है बच्चों? कबूतर को गिलहरी से किस प्रकार की आशा नहीं थी? हमारा उत्तर हुआ, कबूतर को यह आशा नहीं थी कि गिलहरी उसका प्रस्ताव मान लेगी। घ, क्या कबूतर ने खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक गिलहरी की कोई मदद की? उत्तर, नहीं, कबूतर ने खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक गिलहरी की कोई मदद नहीं की। ङ, कबूतर हाथ मलता क्यों रह गया? उत्तर, कबूतर इसलिए हाथ मलता रह गया क्योंकि कबूतर अपने हिस्से का अनाज घर नहीं लाया था और रात में खूब जोर से बारिश हुई, जिससे उसके हिस्से का सारा अनाज पानी में बह गया। लिखित प्रश्न बच्चों, लिखित प्रश्न क, कबूतर ने गिलहरी से क्या कहा? हमारा उत्तर होगा, कबूतर ने गिलहरी से कहा, चलो बहन, हम मिलकर खेती करें, जो भी पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। दूसरा प्रश्न, बीज बोने का समय आया तो गिलहरी ने क्या कहा? हमारा उत्तर होगा, बीज बोने का समय आया तो गिलहरी ने कहा, चलो भाई, अब तो चलो खेत में बीज बो आए। ग, खेत की निराई के समय कबूतर ने क्या कहा? हमारा उत्तर होगा, खेत की निराई के समय कबूतर कहता है, तू चल, मैं आता हूँ, खुरपी कुदाल लाता हूँ, साथ तेरा निभाता हूँ, खेत की निराई कराता हूँ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कबूतर अपना हिस्सा क्यों नहीं ले सका? हमारा उत्तर होगा, कबूतर अपना हिस्सा इसलिए नहीं ले सका क्योंकि वह आलसी था। उसने सोचा, अभी खेत पर कौन जाए, कल सुबह होते ही अपना हिस्सा ले आऊँगा। रात में खूब जोर से बारिश हुई और सारा अनाज पानी में बह गया। अगला प्रश्न देखिए, गिलहरी ने अकेले ही फसल काटने का निश्चय क्यों किया?
हमारा उत्तर होगा गिलहरी ने अकेले ही फसल काटने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि फसल पककर तैयार हो गई थी। गिलहरी ने देखा कि चिड़िया अनाज उठा उठाकर घोंसले में ले जा रही थी और काफ़ी अनाज खराब हो रहा था। तो बच्चों, इस तरह अपने मौखिक और लिखित प्रश्नों को जाना। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गिलहरी को खेती करने की बात क्यों पसंद आई? हमारा उत्तर हुआ ताकि बच्चों को भविष्य में खाने पीने की समस्या न हो। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कहानी के पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, सही क्रम में 1 2 3 लिखकर समझाइए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 वाक्यों को दिया है, यहाँ पे 1 2 3 करके समझाना है। तो पहले खेत को जोता गया, दूसरा खेत में बीज बोए गए, तीसरा खेत में निराई की गई, चौथा फसल पककर तैयार हुआ, पांचवा खेत में फसल काटी गई। भाषा की बात यानी ग्रामर। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के जगह आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के जगह, संज्ञा यानी नाउन के जगह पर आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका, उनका, मेरा, तुम्हारा, आप, आपका, हमारा, इन्होंने, उन्होंने आदि। इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। एक कबूतर था, उसकी एक मित्र थी गिलहरी। उन दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन कबूतर ने गिलहरी से कहा, हम मिलकर खेती करें। वह बोली, विचार तो बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ ऐसा करूं ताकि हमारे बच्चों को खाने पीने की समस्या न रहे। ऊपर के वाक्यों में गद्यांश में रंगीन शब्द सर्वनाम है। ऊपर दिए गए गद्यांश में रंगीन शब्द सर्वनाम है। ये नाम की जगह आए हैं, यानी उसकी, उन, हम, वह, मैं, हमारे, ये सारे सर्वनाम है। यह नाम के जगह पे आया हुआ है। आइए कुछ वाक्यों को देखते हैं और सर्वनाम पे गोला लगाते हैं। तू चल मैं आता हूँ। तू और मैं यह सर्वनाम है। उसने कबूतर से कहा। उसने सर्वनाम है। कबूतर ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसकी यहाँ सर्वनाम है। सही सर्वनाम शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुमने, वे, वह, मेरा, तू, उसने। तू चल मैं आता हूँ। उसने अकेले ही फसल काटी। मेरा काम तुम कर दो। वे खेल रहे हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? वह मेरी मदद करने नहीं आया। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। फसल, फसल, फसल इज करेक्ट है। फल, फल, फल इज करेक्ट है। जमीन, जमीन, जमीन सही है। फैसला और फैसला, फैसला सही है। जोतना और जोतना, जोतना सही है। जोर और जोर, जोर में ये जोर सही है। पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी एक, बहुवचन यानी बहुवचन एक से ज़्यादा। एक वचन में हिस्सा, बहुवचन हिस्से। सच्चा, सच्चे। बच्चा, बच्चे। किस्सा, किस्से। पंखा, पंखे। गिलहरी, गिलहरियाँ। डाली, डालियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। मुर्गी, मुर्गियाँ। नदी, नदियाँ। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त बच्चों ऐसे तो आप लोग संयुक्त व्यंजन जानते हैं। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्दों को देखेंगे। ही प्लस स प्लस स प्लस आ, हिस्सा। की प्लस स प्लस स प्लस आ, किस्सा। स प्लस च प्लस आ, सच्चा। ब प्लस च प्लस आ, बच्चा। तो इस तरह आप संयुक्त व्यंजन
बना सकते हैं। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। सामान्य क्रिया, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। यहाँ पे सामान्य क्रिया में कुछ क्रिया दिया गया है, उसको भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में बनाना है। पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ता है। चढ़ना, चढ़ा, चढ़ेगा, चढ़ता है। लड़ना, लड़ा, लड़ेगा, लड़ता है। उड़ना, उड़ा, उड़ेगा, उड़ता है। लिखना, लिखा, लिखेगा, लिखता है। कहना, कहा, कहेगा, कहता है। तो इस तरह आप भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को देख सकते हैं। 6वां प्रश्न है, पाठ में से अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे 2 ठो कॉलम दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे पाठ से कुछ अनुस्वार वाले शब्द और कुछ चंद्र बिंदु वाले शब्दों को लिखा है। संग, परंतु, घोंसले, पसंद, दोनों, ये हमारा अनुस्वार वाले शब्द हैं। वाट, करूं, आए, हूँ, आऊँगा, ये हमारे चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। अनुस्वार में यहाँ पे बिंदी होता है और चंद्र बिंदु में यहाँ पे चांद के जैसा बना होता है, इसलिए इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। सोच समझ की बात, इस कहानी के लिए और कौन सा नाम सही रहेगा और क्यों? तो बच्चों, आप इस प्रश्न को आप ही बताइए, कौन सा नाम सही रहेगा और क्यों? इस कहानी के लिए हमारा उत्तर होगा, इस कहानी के लिए आलस्य का फल और आलसी कबूतर दोनों ही शीर्षक उचित रहेगा, क्योंकि इस कहानी में कबूतर बहुत आलसी है, जिसके कारण उसे अपने आलस्य का फल मिला। कबूतर के आलस्य के कारण उसके हिस्से का सारा अनाज पानी में बह गया और वह हाथ मलता रह गया। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कक्षा में चर्चा कीजिए। हमारा उत्तर होगा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करने से कभी कभी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आलस्य के कारण काम समय पर नहीं हो पाते। समय बीत जाने पर हाथ मलने से अच्छा है कि आलस्य को छोड़कर समय पर काम किया जाए। आलस्य अकर्मठता की निशानी है। आलसी मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। बच्चों, यहाँ पे मैंने अभ्यास कार्य यानी मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न के साथ उत्तर भी मैंने दे दिया है। तो आप लोग इस तरह प्रश्न और उत्तर को लिखकर अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ।